हेलो एवरीवन। सेल्फ हीलिंग के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आरती सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसी रही आप सबकी दिवाली? अच्छी ही रही होगी। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक मेरी पसंदीदा स्टोरी लेकर आप सबके सामने। इसके पहले जो मैंने स्टोरी डाली थी उस सबको आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। आप सबने इतना अच्छा पसंद किया, उस स्टोरी को इतना अच्छा सराहा, इसके लिए फिर मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, अपनी मनपसंद स्टोरी। हम बच्चों को कहानी के माध्यम से काफ़ी कुछ सिखाते हैं, वहीं हम खुद भी कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं। कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे मन मस्तिष्क में बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। तो आज की हमारी स्टोरी में एक मिस्टर रोहित हैं जो कि कहीं बस में जा रहे हैं। उस बस में वो बहुत आराम से बैठे हुए हैं, शांत मनोभाव से, और बस चले जा रही है। तभी अचानक उसमें एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ उस बस में चढ़ता है। तो वो आदमी अपने बच्चों के साथ जब बस में चढ़ता है तो वो तो शांत होकर एक सीट में बैठ जाता है, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन जो उसके 2 बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। कभी किसी से कहीं उछल कूद करना, या किसी का सामान खींचना, या किसी को तंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ करे जा रहे हैं। उन बच्चों की इस हरकत से जो रोहित सर हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मिस्टर रोहित, आसपास का माहौल जो पहले शांत था वो काफ़ी अब शोरगुल और अव्यवस्थितता से भर जाता है। तो फिर वो देखते हैं कि बच्चे कैसे शरारत कर रहे हैं या बच्चे सामान इधर उधर फेंक रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि आखिर उसके जो पिता हैं वो उसे मना क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो उनके पिता को देखते हैं तो वो बिल्कुल शांत होके बैठे हुए हैं। तो मन ही मन रोहित जी के मन में विचार आता है कि क्यों, आखिर कैसे पिता हैं ये, उनके बच्चों की वजह से इतने सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, आखिर ये क्यों नहीं मना कर रहे हैं अपने बच्चों को, और कैसी परवरिशें दे रहे हैं। उनके नज़रों के सामने ही उनके बच्चे इतनी शरारत कर रहे हैं तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे एक पिता है ये, और किस तरह का भविष्य ये संवार रहे हैं अपने बच्चों का। इस तरह की मन में उथल पुथल मिस्टर रोहित के चल रही थी। लेकिन काफ़ी देर तक ये चलता रहा, शोर शराबा, शोर गुल। फिर रोहित जी से रहा नहीं गया। फिर उन्होंने पूछ ही लिया, वो जो पिता उनके बैठे थे, कि भाई साहब आप क्यों नहीं इन बच्चों को थोड़ा सा शांत होने के लिए कहते हैं, थोड़ा सा शांत होके बैठे हैं ताकि बाकी जो पैसेंजर हैं उनको दिक्कत ना हो। आपको मना करना चाहिए अपने बच्चों को, और बच्चों को थोड़ा शांत रहना सिखाना चाहिए। तो वो जो पिता होते हैं वो बहुत ही निराशाजनक नज़रों से मिस्टर रोहित को देखते हैं और कहते हैं, हाँ भाई साहब, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहा हूँ। लेकिन मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इन बच्चों को संभालूँ, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ही मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गई। हम उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं, और शायद ये बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब इस परिस्थिति में क्या रिएक्शन दें, और मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कैसे इन बच्चों को संभालूँ या इन बच्चों को क्या बताऊँ। ये बात सुनकर मिस्टर रोहित, जो उनका भाव था, एक चिड़चिड़ापन या एक शिकायत भरा, वो तुरंत नम्रता और दया से भर गया। जो अभी तक उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे कि उनके कैसे पिता हैं या क्यों बच्चे को शांत नहीं कर रहे हैं, ये तूफान 1 मिनट में ही शांत हो गया। अब वो खुद सामने वाले की परिस्थिति समझ पा रहे थे, उसके दर्द को शायद महसूस कर पा रहे थे। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम सामने वाले की परिस्थिति को जाने बिना अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं उस पर लाद देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि उस पर क्या बीत रही है, या उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, या वो कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है।
कई बार हम भी अचानक कभी किसी से मिलते हैं, तो अगर उसने हमसे सही से बात नहीं किया, मुस्कुरा के हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, तो हम सोचते हैं कि देखो कितना घमंड आ गया है, कुछ ज़्यादा ही आजकल अपने आप में रहने लगी है, इनको तो किसी से मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारा भी तो मन नहीं करता ना किसी को मुस्कुरा के जवाब देने का, क्योंकि हम भी अपने दुनिया में खोए होते हैं। तो ऐसे ही सामने वाला भी, बहुत सारी परिस्थितियाँ उसके साथ होती हैं, बहुत सारे मनोभाव होते हैं जो वो क्रियाकलाप कर रहा होता है या जो अंदर उसके चल रहा होता है। तो जब भी कभी कोई ऐसा व्यवहार किसी का जो आपको ना पसंद हो, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट उसको ज़रूर दें और उससे प्रश्न पूछ लें, क्योंकि आप अपनी जो मन की कल्पनाओं में, आप उसके मन में बारे में विचारधारा बना लेते हैं, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। उससे अच्छा तो यह है कि आप खुल के प्रश्न कर लें। हो सकता है उस प्रश्न से सामने वाले का कुछ दुख कम हो, सामने वाला कुछ अपने भाव आपसे बांट सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए खुद को हमेशा इतनी इम्पोर्टेंस ना दें कि हम सामने वाले के भाव ही ना समझ पाए। ये बहुत बड़ी दुनिया है और इस बहुत बड़ी दुनिया में इतू सी भी हमारी औकात नहीं है। तो कभी कभी जब हम दूसरे की बातों से हर्ट हो जाते हैं या दूसरे के लिए टैग लाइन देने लगते हैं, हम बहुत टैग देते हैं ना कि ये ऐसी है या ये वो वैसी है। आज से टैग लाइन देना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है और जो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को अच्छे विचारों, अच्छे अनुभवों से नहीं भरता है, तो वो कहते हैं ना, खुद को अपडेट रखिए, वरना आप डाउनग्रेडेड हो रहे हैं। यानी अगर आप खुद को बेहतर नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं समय आपको नीचे खींच लेगा या चले ही जाएंगे आप। तो खुद को बेहतर बनाते रहिए। जैसे आप खुद को बेहतर बना रहे हैं, अपनी समझ को बेहतर बना रहे हैं, तो सामने वाले को भी उतना ही मौका दीजिए उसको और बेहतर बनने का। उसमें उसका सपोर्ट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपनी अपेक्षाएं, अपने टैग उसको मत दीजिए, है ना। फिर कहूँगी, हम सब एक हैं, इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, हमारी भावनाएं उस तक पहुँचती हैं। हमारे जो शब्द हम सामने से नहीं कहते, मन में बड़बड़ाते हैं, वो शब्द भी ऊर्जा के रूप में उस तक पहुँचते हैं। तो भले कभी कभी होता है ना कि हम रिश्तों में सामने वाले को नहीं कह पाते अपने शब्द, तो मन से पॉजिटिव शब्द या वो वाइब्रेशन दीजिए कि शायद उसको हम कुछ हील कर सके, उसके दुख को हम कुछ कम कर सके। अगर कोई परिवार में आपके दुखी है, तो मन ही मन उसको गले लगा के उसको इस कठिन समय से गुजरने की हिम्मत दीजिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि सामने वाले की परिस्थिति को हम चाहे जितना समझने की कोशिश करें, पूर्णतः हम तभी समझ सकते हैं जब हम उससे पूछते हैं। तो पूछिए, और अगर आप पूछने में सक्षम नहीं हैं तो मन ही मन उसको सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा दीजिए। मन ही मन उसे गले लगाइए और उस कठिन समय से उसे निकलने की प्रेरणा दीजिए। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर से उस तक पहुंच ही जाएगी। तो फिलहाल कैसी लगी आज की स्टोरी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और जो नए हैं इस चैनल में वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगी एक नई स्टोरी, मनपसंद स्टोरी लेकर। थैंक यू, बाय बाय।